अखिलेश यादव ने यूपी उपचुनाव को लेकर बताया प्लान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले हैं उपचुनाव, जिस पर नजर पूरे हिंदुस्तान की है। यूपी तक की खबर के मुताबिक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उस पर पूरे हिंदुस्तान की नजर है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें सीट शेयरिंग का भी कोई वो नहीं है। सबसे पहला जो हमारा काम है, इंडिया अलायंस, वो 10 की 10 सीट जीतने जा रही है। उसी ओर एक तरफ मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कड़ा मुकाबला है। उसी तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने उम्मीदवारों के नाम भी घोषणा शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि कौन बाजी मारेगा। क्या अखिलेश यादव अपनी जीत को बरकरार रख पाएंगे या फिर बीजेपी फिर से उभर कर लोगों के दिलों में जगह बनाएगी। 10 सीट और 2027 में आने वाले चुनाव बहुत अहम होने वाले हैं, क्योंकि 2024 में जो अभी लोकसभा के चुनाव गए हैं, इसमें जो लोगों का भरोसा अखिलेश यादव पर हुआ है, तो कहीं ना कहीं क्या 2027 में भी उत्तर प्रदेश के लोग अखिलेश यादव पर भरोसा करेंगे? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। इसी और अब एंट्री असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी होती है, जो कि 2022 में एंट्री हुई थी लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अब यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और 10 की 10 सीट असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम लड़ेगी। ये उत्तर प्रदेश के एआईएमआईएम के अध्यक्ष ने कहा है। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव का खेल बिगड़ सकता है, अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ सकती है असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के कैंडिडेटों से, या फिर अखिलेश यादव अपनी जीत की बरकरार रखेंगे या बीजेपी जीत जाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं उस पर नजर पूरे हिंदुस्तान की है। सबको बेसब्री का इंतजार है, अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है। उसी और 2024 लोकसभा में थोड़ी कामयाबी मिलने के बाद कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है और लगे हुए हैं। अभी कांग्रेस के तरफ से ये माना जा रहा है कि वो 5 सीटों पर दावेदारी कर रही है। अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि कितनी सीट कांग्रेस लड़ेगी, कितनी सीट समाजवादी लड़ेगी, या इंडिया अलायंस में कितना कितना सीट शेयरिंग होगी, लेकिन ये बात अभी चल रही है। ऐसे ही जो अमेठी के सांसद हैं, वो कानपुर पहुंचे, उन्होंने मीटिंग करी, तो उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ता पूरे जोशो तोरों से तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए, और ये पार्टी का हाई कमांड फैसला करेगा कि हमें इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़ना है, गठबंधन में चुनाव लड़ना है या अकेले। हम दोनों तरीके से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या सीसामऊ सीट, जो कि एक हॉट सीट है, जो वहां से विधायक थे, उनको सजा होने के बाद वहां उनकी विधायकी रद्द हो गई और उसके बाद वो सीट खाली हो गई, और ये समाजवादी पार्टी का गढ़ भी माना जाता है। तो उन्होंने सीसामऊ अमेठी के सांसद ने सीसामऊ सीट को लेकर कहा कि क्या ये कांग्रेस के खाते में जाती है या समाजवादी के। अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो हम तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए, और जो भी हाई कमांड फैसला करेगा हमें फैसला मंजूर है। तो क्या अखिलेश यादव सीसामऊ की सीट बचा पाएंगे या फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत बड़ा खेल कर देंगे? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। ये चुनाव बड़े मजेदार और अहम होने वाला है, तभी हिंदुस्तान की नजर इस पर है। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या समझा रहा हूं, क्या बता रहा हूं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, चंद्रशेखर आजाद साहब, मायावती जी, ये सारी जो पार्टियां हैं, मायावती जी ने तो अपने कैंडिडेट अनाउंस भी कर दिए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब और चंद्रशेखर आजाद साहब दोनों की पार्टियों ने अनाउंस करा है कि हम उत्तर प्रदेश के 10 की 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो क्या ये दोनों गठबंधन कर सकते हैं? और इन दोनों के रिश्ते कितने मजबूत हैं, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग बेखूब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे कमेंट करके बताएं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और चंद्रशेखर आजाद साहब के रिश्ते कितने मजबूत हैं। क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आजाद समाज पार्टी एक साथ होने के बाद यूपी उपचुनाव में कर सकती है बड़ा खेला? अखिलेश यादव या इंडिया अलायंस की बढ़ा सकती है टेंशन? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। कांग्रेस भी 2027 की तैयारियों में जुटी हुई है, समाजवादी पार्टी ने भी 2027 की तैयारियों में जुटी हुई है, और अखिलेश यादव ने कहा है कि हम 2027 में हमारी सरकार बनेगी,
हम पूरी ताकत और मजबूती से तैयार हैं। उसी और बीजेपी बहुत मेहनत और बहुत लगन से अपनी सीट जो उन्होंने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जो हुआ है, उसको सारी चीजों को देखकर बहुत मेहनत में लगे हुए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव अपनी जीत बरकरार रखेंगे, या फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब उनका खेल बिगाड़ सकते हैं, या बीजेपी दोबारा से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाएगी? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जरूर लाइक करें और इस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।